पास्ट में जितने भी हाई लेवल के सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनकी एज शायद 18 से 26 साल की ही होगी। मार्क जुकरबर्ग 19 साल के थे जब फेसबुक को बनाया। स्टीव जॉब्स 20 साल के थे जब उन्होंने एप्पल कंपनी की नींव डाली थी। और आप उसी फोन का यूज करके लड़के लड़कियों को देखने और दिखाने में व्यस्त हो। बिल गेट्स जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की नींव डाली थी 20 साल की एज में अमेरिका और दुनिया के सबसे रिच लोगों में गिने जाने लगे। और आप किसी अमीर से शादी के सपने देखने में लगे हो। देखते रहो भाई, देखते रहो जब तक तुम्हारी एज खत्म नहीं हो जाती। 36 साल की उम्र में सांग इनिंग की कुल कमाई 1620 करोड़ अमेरिकी डॉलर थी। और आप उनके ही बनाए गए टिकटॉक या उनके ही जैसे ऐप में अपने टाइम को कितने शौक से स्क्रॉल करके बर्बाद कर रहे हो। खैर छोड़ो इन सबको। 17 साल की जाबाज लड़की मलाला यूसुफजई ने तालिबानी आतंकियों के खिलाफ सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार के लिए खुद पर गोलियों की बौछार को भी ले लिया। और आजकल के लड़के लड़कियों के पास हजार बहाने होते हैं पढ़ाई न करने के लिए। अरे खुद के लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए तो पढ़ लो भाई। अरे मत बनो यार मार्क जुकरबर्ग, मत बनो तुम मलाला। केवल तुम अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा ही बन जाओ। एक अच्छा इंसान तो बनो। एक अच्छा इंसान तभी बन सकते हो आप जब आप खुद पर काम करोगे, पढ़ाई करोगे। सोचो अगर तुम अपने पिता के सामने एक IAS ऑफिसर बन जाओगे तो आपके पिताजी का सर कैसे गर्व से ऊपर उठ जाएगा। सोचो अगर आप एक दिन उनके सामने IAS बन के आओगे तो शायद उनके आंसू ही न रुके। जिस दिन आप अपने माता पिता के आंखों में खुशी के आंसू ला दिए ना तो उस दिन आपके माता पिता भी यही सोचेंगे मैंने इसे जन्म देकर कुछ गलत नहीं किया। जब तू उस ऊपर के गॉड के पास जाएगा वह भी तुझसे यही कहेगा बेटा तुझे पृथ्वी पर भेजकर कुछ गलत नहीं किया, इसलिए कर्म ऐसा कर जा मेरे भाई। भगवान भी एक दिन तेरे आगे अगर कह दे ले बेटा ये सब तेरे अच्छे कर्मों का फल है, अपनी मेहनत से ऐसा इतिहास बना जा जब भी तेरे बारे में कोई पढ़े तो उसके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। हर किसी को यह एहसास होना चाहिए ऐसा इंसान हजारों सालों में एक पैदा होता है। जो कोई भी तुम्हारे बारे में पढ़े वो हमेशा तुम्हारे जैसा बनना चाहे। दुनिया के महान लोग जैसे सिकंदर, सम्राट अशोक के नामों में तुम्हारा नाम आए। कुछ कर मेरे भाई, अपने माँ बाप की दी हुई जवानी को मत बर्बाद कर। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अपने माता पिता के दुख का कारण मत बन बल्कि तू उनके छोटी सी मुस्कान का कारण बन। अगर आज से तूने पढ़ाई शुरू कर दी ना मैं यह तो जरूर जान जाऊंगा आप अपने माँ बाबा के वो हीरो हो जिसे वह एक दिन बनाना चाहते थे। इसलिए तुम्हें जीरो से हीरो बनने के लिए अपने जिंदगी में संघर्ष करना ही पड़ेगा। मेहनत की कड़ी भट्टी में खुद को तपाना ही पड़ेगा। इतिहास गवाह है जिस इंसान का संघर्ष से परिचय नहीं होता वह कभी भी चर्चा में नहीं होता। हर बहाने को साइड में रख दो, बस तुम्हें पढ़ना है और उसे एक नशा बनाना है। जिस दिन पढ़ाई करना नशा बन जाएगा, सीखना नशा बन जाएगा, उस दिन से कामयाबी तुमसे दूर नहीं। खुद के अंदर जिद को लाओ, खुद के अंदर जिद को लाओ। हाँ मुझे IAS बनना है, एक दिन एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है। आप जो कुछ भी बनना चाहते हो बस खुद के अंदर जिद को लाना है। हमेशा जिद्दी लोग इतिहास रचते हैं, समझदार लोग तो उनके बारे में पढ़ा करते हैं। 18 से 30 की जो एज है मेरे भाई इसे फालतू के कामों में मत बर्बाद करो। अपने लाइफ का एक गोल्डन टाइम इसे ऐसे ही बर्बाद कर दिया ना तो तुम्हारे पास केवल पछतावे के अलावा कुछ शेष नहीं बचेगा। इसी एज में चाहो तो आप मेहनत करके जिंदगी भर ऐश करो या फिर इसी एज में ऐश करके जिंदगी भर रोना रोते रहो। सब आपके हाथ में है। अब चाहो इसे सोना बना लो या इसे सोने में बर्बाद कर दो और फिर रोते रोते अंतिम सांस का इंतजार करते रहो। अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो एक दिन जिंदगी की ठोकरें खुद ब खुद आपको समझा ही देंगी। लेकिन मेरे भाई जिंदगी की ठोकरें पहले समझाएं उससे पहले खुद समझ जाइए और खुद को फालतू के कामों में व्यस्त रखना छोड़ दो। फालतू लोगों को टाइम देना बंद कर दीजिए। अभी यह टाइम आपका केवल व केवल खुद को बनाने में देना है। खुद को ऐसे मुकाम पर पहुंचाना है जहां पहुंचने का आपने कभी सपना देखा था। इसलिए खुद को एक कामयाब इंसान बनाइए, देश में अपना और देश का दुनिया में नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।